सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में गिवन है परफॉर्म लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13 एंड आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, है ना। तो हमको 1/13 जो कि एक रेशनल नंबर है और इसको हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से डेसिमल रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है और हमें चेक करना है कि ये रिपीटिंग है तो रिपीटिंग ब्लॉक क्या है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ओके, 1/13 लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो 1/13, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पर 0 पॉइंट, तो एक 0 लगा देंगे। तो 10 भी डिविजिबल नहीं है, फिर एक 0 लगाएंगे। हाँ, 100 डिविजिबल है। तो 13 7 जा होता है 91, ठीक है। तो हमारे पास बचा कितना, 9, ठीक है। फिर एक 0 हम यहाँ पर लगाएंगे। 19 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 6 जो होता है वो होता है 78, ठीक है। यहाँ पर 78 अगर हम देखेंगे तो 12 हमको मिला, है ना। फिर 0 लगाएंगे तो हमको मिलेगा 13 9 कितना होता है, 117, है ना। बचा कितना, यहाँ पर बचा 3। फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर हम 2 टाइम्स यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 26 बचेगा 4, ठीक है। फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे, मिलेगा 39, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास में 1 आ गया, मतलब यहाँ से फिर से आपका रिपीटेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 से रिपीटेशन स्टार्ट होगा। वापिस से ये 1 अगर हम देखेंगे तो 1 तो डिविजिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। फिर 10 डिविजिबल भी नहीं है, तो फिर 0, और फिर यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो वो वापस से वही सीक्वेंस हमारा स्टार्ट हुआ, है ना। तो यहाँ पर अगर हम रिपीटिंग डिजिट देखेंगे तो ये सारे रिपीटिंग है। 0 7 6 9 2 3 ये रिपीटिंग है। मतलब 1/13 आप करेंगे तो 0.076923 ये रिपीटिंग है। 0 भी रिपीटिंग है, 0 भी रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीटिंग ब्लॉक हमने बताया, है ना। दिस द रिपीटिंग ब्लॉक, इट इज द रिपीटिंग ब्लॉक, ये रिपीटिंग ब्लॉक है ना। ओके, अच्छा, अब उन्होंने कहा है आगे, डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी। तो साइक्लिक प्रॉपर्टी इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो फॉर साइक्लिक प्रॉपर्टी यहाँ से कलर हम चेंज कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी। अगर हम साइक्लिक प्रॉपर्टी की बात करें, मतलब अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, ठीक है। इफ़ यू इवोल्यूट 2/13, मतलब 2 का मल्टीप्लाई किया, 3/13, 4/13, 5/13 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आपको मिलता है, एक बार आपको चेक करना है। तो एक बार हम करके देखते हैं, पूरा सीक्वेंस यहाँ पर लिखते हैं और फिर हम चेक करते हैं। तो आप भी फटाफट यहाँ पर इसमें पहले 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। हमारे पास में क्या आया, 0.0766923 में हमने अगर 1 का मल्टीप्लाई किया तो हमको मिलेगा 0.0766923। इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया, फिर इसी में 0.0766923 में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर इसी में 0.0766923 में हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, ठीक है। 0.0766923 में हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, फटाफट मल्टीप्लाई करके बताइए, है ना। तो आप भी थोड़ा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 0.06923 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, है ना। एक बार आपको चेक करना है, 6 का भी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। तो 0.0766923 इंटू 6, ठीक है। फटाफट आप मल्टीप्लाई कीजिए और हमको बताइए क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आपने ये मल्टीप्लाई किया होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या यहाँ पर मैजिक दिख रहा है ना। देखो, सबसे पहले जब हम 1 का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमको मिल रहा है 0.0766923। फिर 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 0.153846, और ये रिपीटिंग होगा पूरा, है ना। मतलब इसके ऊपर आप बार लगा सकते हैं, ये रिपीटिंग होगा क्योंकि ये रिपीटिंग था, ये भी रिपीटिंग था, ये भी रिपीटिंग था, है ना। अब यहाँ पर इसमें
कोई साइक्लिक पैटर्न हमको नहीं दिख रहा, पर जैसे ही हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं हमको मिलेगा 0.23079693, है ना, मतलब ये 23 आगे आ गया, साइक्लिक पैटर्न बन गया। ये 23 जो है वो आगे आ गया, तो यहाँ पर आपको साइक्लिक पैटर्न दिख रहा है, इस नंबर पे साइक्लिक पैटर्न दिखेगा 3 के मल्टीप्लाई करने के बाद। 4 के मल्टीप्लिकेशन में भी साइक्लिक पैटर्न दिख रहा है ना। देखो ये 3 यहाँ पर 3 आगे आ गया, तो यहाँ पर भी साइक्लिक पैटर्न हमको दिख रहा है ना। 4 के मल्टीप्लिकेशन में, 5 के मल्टीप्लिकेशन में भी हमको साइक्लिक पैटर्न दिख रहा है, पर ये साइक्लिक पैटर्न जो है वो 2 और 5 के साथ में है, ठीक है। जो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था और 5 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर ये साइक्लिक पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। और 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी साइक्लिक पैटर्न दिख रहा है। मतलब किसी किसी नंबर के साथ में ये साइक्लिक पैटर्न बता रहा है, किसी के साथ में नहीं बता रहा है। हम कह सकते हैं कि शिफ्टिंग साइक्लिक पैटर्न है ना। ये कंप्लीट साइक्लिक पैटर्न नहीं है, जैसे 1/7 में हमको मिल रहा था, ऐसा नहीं है ये। तो यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया है, इसका आंसर व्हाट डू यू नोटिस, इसका आंसर आप क्या देंगे? इसका आंसर आप देंगे कि यहाँ पे साइक्लिक पैटर्न तो है, पर मल्टीपल साइक्लिक पैटर्न हमको मिल रहा है ना। इट इज़ नॉट लाइक हम आंसर देंगे कि क्या लिखेंगे आंसर में, सॉरी, आंसर में हम लिखेंगे कि ये साइक्लिक पैटर्न शो तो कर रहा है, पर मल्टीपल साइकिल यहाँ पर हमको मिल रही है।